एक बार महादेव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में नहाकर हर हर महादेव कहते हुए निकल रहे थे, परंतु न ही उनके पाप कम हो रहे थे और न ही उनके जीवन से दुख। जिस पर माता पार्वती ने आश्चर्य से महादेव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रहा? इस पर महादेव ने कहा, उमा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही कहाँ किया है जो इनके पापों का नाश हो। तब पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? स्नान सभी तो गंगा में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। देखिए प्रभु, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब महादेव ने कहा, ये सभी केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। उमा, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अगले दिन महादेव एक वृद्ध मनुष्य का रूप धारण करके एक गड्ढे में गिरकर निकलने की कोशिश करने लगे, जैसे कोई चलते हुए अचानक से गड्ढे में गिर जाता है। और पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं ही पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं, कोई आकर इन्हें निकाल कर मेरी सहायता करे। और साथ में ये भी कहा कि जब कोई निकालने आए तो उससे कहना कि मेरे पति को केवल वही निकाल सकता है जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने इन्हें छुआ तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। और यह कहकर गंगा के किनारे माता पार्वती आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन भस्म हो जाने के डर से कोई भी सहायता के लिए नहीं आए। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। अब शाम हो चली थी। तब महादेव ने कहा, देखा पार्वती, आया कोई ऐसा जिसे सच में भरोसा हो कि गंगा में डुबकी लगाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? सभी केवल जल में नहाने आते हैं, किसी को भी भरोसा नहीं है। तभी एक युवक उस वृद्ध दंपति को देखकर उनके पास आता है और महादेव को निकालने की कोशिश करता है। तभी माता पार्वती कहती हैं, अरे भाई, अगर तुम निष्पाप नहीं होगे तो इनको छूते ही तुम भस्म हो जाओगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर युवक कहता है कि अरे माता, तुम क्यों परेशान हो, मैं पूरी तरह से निष्पाप हूँ। देखती नहीं, मैं अभी अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ, क्या तुम्हें गंगा माता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं? इतना कहते ही वह युवक महादेव को गड्ढे से बाहर निकाल कर चला जाता है। उसके बाद महादेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना विश्वास के गंगा नहाता है उसके लिए यह सिर्फ एक सामान्य स्नान बनकर ही रह जाता है और उसे गंगा स्नान का पूरा फल कभी भी नहीं मिलता। और ये कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्धान हो जाते हैं। इस बार प्रयागराज कुंभ में आप सभी सच्चे मन और पूरे भरोसे के साथ स्नान करिएगा, ताकि आपको भी स्नान का वास्तविक फल मिल सके। तब तक के लिए हर हर महादेव।